स्टार्टेड जो इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है वो मैं चाहती हूँ, कोशिश करती होती हूँ कि मैं विद डेमोन्स्ट्रेशन साथ साथ बताती रहती हूँ। मेरी आदत है कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ज़्यादा उसके बाद वर्जिन कुछ आर्टिस्ट के बाद मिनिएचर की जो आगाज़ था वो क्योंकि बुक बाइंडिंग इसके साथ अटैच्ड है, इल्यूमिनेशन इसके साथ अटैच्ड है। अगर आप देखें तो खत्ताती जो है, जो इस्लामिक आर्ट में है, खत्ताती के साथ साथ इसमें मतलब जब बुक खत्ताती जो इस्तेमाल की वो भी हमारे कुरान की राइटिंग में, पुरानी राइटिंग में उस वक्त ऐसे। इसी के साथ साथ जब मतलब पैगाम को वसी करना था, पैगाम को फैलाना था उस वक्त में, उस टाइम के जब वेस्ट में रेनेसांस का टाइम था, तो इस सब कॉन्टिनेंट में कोशिश की गई कि हम यहाँ भी इन पुरानी कायात को, इन सब को ब्यूटिफाई करें, इनको इल्यूमिनेशन के साथ ही। आई एम सॉरी आप लोग थोड़ी सी बैठ हैं। तो उस वक्त में फिर इल्यूमिनेशन जो है उसमें साथ साथ एक पूरी पैटर्निज्म स्टार्ट हुआ, उसकी ज्योमेट्री स्टार्ट हुई, उसमें पूरी डिटेलिंग स्टार्ट हुई। इसको एक फॉर्मली ना चीज़ें काम करना शुरू किया मुस्लिम स्कॉलर्स ने, मुस्लिम आर्टिस्ट ने। स्कॉलर्स इसलिए मैं कह रही हूँ कि उस वक्त जो उलमा थे वो चाहते थे कि इस्लाम भी फैले, ठीक है ना। तो जिस तरह से वेस्ट में हो रहा था, जैसे क्रिश्चियनिटी जब बहुत ज़्यादा फैल रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स को भी आगे जाना चाहिए। मुस्लिम्स की जितनी आयात हैं अगर आप देखें तो अर्ली पर्शियन जो आर्ट है, मिनिएचर आर्ट, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी पेंटिंग्स हैं जिसमें अहादीस को स्क्रिप्ट किया गया है। अगर आप देखें तो पूरे सेंट्रल में कॉम्पोजिशन है, उसके साथ राइट और लेफ़्ट पे बॉर्डर्स के अंदर एंगुलर राइटिंग है फ़ारसी में, ठीक है। वो फ़ारसी में जो राइटिंग की जाती थी उसका मकसद ही ये था कि जो अहादीस है उनको, उस पैगाम को आगे फैलाया जाए। इस तरह से इवन इस्लाम भी काफ़ी फैला। और उसी में अगर आप देखें तो कुछ अगर आप सर्च करें तो वाक़या मेराज भी है, जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वेल है और वो मेराज की तरफ उनका पूरा वाक़या उन्होंने इलस्ट्रेट किया। क्योंकि इलस्ट्रेशंस थी ना, मिनिएचर का एक पर्पस था। मिनिएचर में की कुछ ऐसी स्पेक्ट्स हैं जो आप आम पेंटिंग में नहीं करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंटली मिनिएचर में देयर इज़ नो शैडोज़। उस शैडोज़ का ना बनाने का कुछ मकसद समझ आता है आपको? उसका एक मेन मकसद ये था कि ये क्योंकि उलमा ने स्टार्ट किया था, इस्लामिक आर्ट का हिस्सा है, तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि आप जो भी इस दुनिया में चीज़ है, इस दुनिया में एक चूंटी से लेके एक ह्यूज चीज़ तक सबका साया है। आप ये नहीं कह सकते कि विदाउट शैडो कोई चीज़ है। हम इस जगह पे भी जहाँ पे हर एक का एक साया है। तो मिनिएचर का साया ना बनाने का मकसद ये था, ये फ़िलॉसफी थी कि ये आर्ट जो है ये इस दुनिया का नहीं है, इट्स बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, दिस इज़ माई इमेजिनेशन। सिर्फ ये ख्यालाती आर्ट है और इस ख्यालाती आर्ट के अंदर जो मकसद था, कहा जाता है ना कुरान की के लिए कहते हैं मुसव्विर जो है उसको तो बहुत गुनाह होगा, उसके लिए ठीक नहीं है। तो बेसिक पर्पस ये भी था कि इसमें इलस्ट्रेशंस भी होंगी और इसमें साथ साथ आयात की जाएंगी ताकि लोग इंटरेस्ट लें और उसके साथ साथ इसकी ब्यूटिफिकेशन शुरू होगी। अगर आप शुरू में देखें तो टूफिक्स के साथ साथ इसमें मतलब साथ इसके गोल्ड लीफ और सिल्वर लीफ स्टार्ट हुआ। पर्शियन आपका जो प्रेजेंटेशन है उसको कभी डिटेल में आप लोगों को बताऊँगी। अभी तो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग कैसे हुआ और अभी करंट इसका क्या। इसीलिए अगर आप देखें, अब कोर्स आप लोगों को बताएंगे डिटेल, इसमें मुग़ल भी है, मुग़ल आर्ट आप करेंगे लेटर ऑन, और पर्शियन जो है आज ये जो करेंगे आप लोग सफ़ेद कलम वो पर्शियन है, पर्शियन आर्ट, ठीक है। तो पर्शियन, मुग़ल, राजस्थानी, दक्कानी और इसमें मुग़ल इंडियन भी हैं। इंडियन आर्ट कितना डिफरेंट है उसकी तरफ तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि वो लेटर ऑन स्टार्ट हुआ। हम सिर्फ जो क्लासिकल टाइम है मिनिएचर का हम उसको देखेंगे, चाहे वो मुश्किल होगा मगर आप लोगों के लिए अच्छा ये है कि आप लोगों को मुग़ल जो बेस्ट इस जो टाइम था मिनिएचर का उसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोग करें कि सीखें कुछ तो अच्छा। और ऐसा तो हो ना जो आप लोग बता सकें कि मैंने मुग़ल स्कूल की स्टडी की,
क्योंकि मुग़ल जो हैं वो हमसे कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। जो मुग़ल इंडियंस थे वो चाहे इंडिया में थे बट दे वो मुस्लिम्स, वो मुस्लिम जहांगीर टाइम में, शाहजहाँ के दौर में, अकबर के दौर में हम लोगों के इस आर्ट को बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ। और इस आर्ट को उस वक्त में क्योंकि वो जब शिफ्ट हुआ तो उसके बाद जब मुकम्मल तौर पे उन्हें महसूस हुआ कि ये डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हुई। कुरान की इलस्ट्रेशन अगर आप देखें तो कुरान पहला आज तक जो है कुरान पाक जब आप खोलते हैं तो शुरू के 2 सफ़े जो हैं बड़े खूबसूरत इल्यूमिनेशन, उसके अंदर जदवल भी होती है, उसके अंदर बॉर्डर भी होते हैं, उसके अंदर रंग भी होते हैं या बहुत डिटेलिंग फ्लोरल अंडरस्टैंड किया। तो इसी वजह से की गई थी ताकि हम लोगों में एक इंटरेस्ट डेवलप करें, हम लोगों में एक इंटरेस्ट डेवलप करें, ठीक है ना। तो नज़ाकत और खूबसूरती इसका हिस्सा है, ठीक है। और इसमें जब तक आप लोग खुद मतलब एक तरह से ना उस हिस्से में, उस हिस्ट्री में ढल के काम करेंगे ना, इन्वॉल्व होके काम करेंगे तो तब ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर जब मुग़ल इंडियंस थे जहांगीर के दौर में बहुत ज़्यादा इसमें उन्होंने काम किया। उसमें ये था कि आप लोगों का देखिए फोटोग्राफी को अभी डॉक्यूमेंटेशन का उनको एहसास हुआ कि हम जो जो काम कर रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स कर रहे हैं, मुस्लिम लोगों मतलब सोसाइटी कर रही है, उसको हम डॉक्यूमेंट कैसे करें। तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हुई। अब अगर आप देखें तो मिनिएचर के जितने सब्जेक्ट मैटर्स हैं उसमें है, उसमें गरबाली आर्ट है, उसमें हंटिंग है, उसमें रोज़मर्रा के सीन, उसमें रोमांटिक सीन्स भी हैं, उसमें आर्किटेक्चरल चीज़ें भी हैं, ठीक है ना। वो सब क्यों हुआ? डॉक्यूमेंटेशन, उनको ज़रूरत थी डॉक्यूमेंटेशन की। फिर आप पोर्ट्रेट्स अगर आप देखें उनके अर्ली जो मिनिएचर था उसमें बिल्कुल ऐसे था। अगर पर्शियन को अगर आप देखें तो पर्शियन बिल्कुल ऐसे थे जैसे बिल्कुल फ्लोई हैं और गोललेस फॉर्म है बॉडी फॉर्म। मुगल्स ने उसको इम्प्रूव किया, उनकी थोड़ी एनाटमी बेहतर की, मगर फिर भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि ब्यूटिफाई करने का मकसद ये था कि अगर आप देखेंगे जब आप लोगों को तो उसमें शेडोज़ वगैरह कुछ भी नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट को वो नहीं भूले कि हमने उस कॉन्सेप्ट के साथ स्टिक रहना। ये सिर्फ अभी जो कंटेम्प्रेरी टाइम में मिनिएचर हुआ है उसमें सिर्फ शेडोज़ कुछ आर्टिस्ट हैं, चंद एक होगी जो शेडोज़ क्रिएट करते हैं, अदरवाइज दिस इज़ नॉट क्वालिटी ऑफ इट, ठीक है। उसके करेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं, फिर पर्सपेक्टिव भी नहीं। आप अगर देखें मिनिएचर में तो उसमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ठीक है। एक फ्लैट है ना, अब जैसे हम बैठे हुए हैं ना, अभी इसकी बहुत अच्छी मिसाल है वो राजस्थान, ठीक है। इसकी मिनिएचर की बेसिकली जो 3 टेक्निक्स है ना, मैं वैसे ब्रीफली हिस्ट्री आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी आदत है कि एक बैकग्राउंड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि आप लोगों को पता हो कि आप लोग सीखने क्या जा रहे हैं। आपने सबसे शुरू में बताते हैं कब स्टार्ट कब हुआ था, कौन सी सेंचुरी? ये देखिए बेसिकली अगर मिनिएचर को इल्यूमिनेशन से हम लिंक अप करते हैं ना तो वो तो 1200 में स्टार्ट हुआ ना, ठीक है। इल्यूमिनेशन कहाँ से शुरू हुआ? अरब से स्टार्ट हुआ, राइटिंग के बाद ये पर्शिया मूव हुआ, पर्शिया में मज़ीद स्क्रिप्ट के साथ साथ इल्यूमिनेशन स्टार्ट की। ये इल्यूमिनेशन के साथ साथ थोड़ी सी इमेजेस स्टार्ट हुई, जैसे मैंने मिसाल दी है ना अभी के वही मैंने अभी बताया है ना जी। उसके बाद इमेजेस जब स्टार्ट हुए तो हमारे सहाबा इकराम जो है उनके छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स थे, जो इवेंट्स थे, वो उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट कैप्चर करना शुरू कर दिया, ठीक है। और वो पर्शिया में था। पर्शिया के बाद जब ये काफ़ी फ्लरिश हुआ उसके बाद इसमें ये मुग़ल की तरफ भी उनके जो अच्छे एक्सपर्ट मुसव्विर थे वो बुलाए गए और मुग़लों ने इसके अंदर